दोस्तों मेरा नाम नासिर है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने एनजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम है उसमें जो आने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी को सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं, ये आने वाले क्वेश्चनों में से होने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर आप लोगों को भी अपना एग्जाम पास करना है तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना होगा ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर पाओ। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न वन में आप लोगों से पूछा गया है, यदि कोई रेसिडेंट 6 वर्ष का हो और चाइल्ड एनरोलमेंट चाहे तो यह अनुमति होगी। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए हाँ, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नहीं, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सिर्फ पेरेंट की सहमति से, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी रजिस्ट्रार निर्णय। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए यानी कि हाँ। इसमें आप लोगों से पूछा गया था यदि कोई रेसिडेंट 6 वर्ष का हो, यानी कि कोई बच्चा अगर 6 वर्ष का है और वो चाइल्ड एनरोलमेंट चाहे तो उसको यह अनुमति होगी। तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि रेसिडेंट 6 वर्ष का है तो चाइल्ड एनरोलमेंट करा सकता है, इसलिए उसको अनुमति होगी। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ए हाँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दो में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन केंद्र पर स्कैन कॉपीज और पीओआई यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस को ऑपरेटर रखना चाहिए या नहीं। यानी कि दोस्तों नामांकन केंद्र पर स्कैन कॉपीज जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की होती है और प्रूफ ऑफ एड्रेस की होती है तो ऑपरेटर को उसको रखना चाहिए या नहीं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नहीं रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी किसी रूप में रखना चाहिए, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी सुपरवाइजर निर्णय। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है बी यानी कि नहीं रखना चाहिए। किसी भी ऑपरेटर को नामांकन केंद्र पर स्कैन कॉपीज जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस की जो कॉपी होती है उसको रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर तीन में आप लोगों से पूछा गया है, यदि ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी फर्जी गतिविधि में संलिप्त पाया जाए तो क्या कार्रवाई होगी। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए कोई कार्रवाई नहीं, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी सख्त कार्रवाई, प्रमाण पत्र रद्द, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सिर्फ चेतावनी देना, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी रेसिडेंट को सूचना देना। तो दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया था, यदि ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी भी फर्जी गतिविधि में संलिप्त पाया जाए तो क्या कार्रवाई होगी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है बी सख्त कार्रवाई होगी, प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जाएगी। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर चार में आप लोगों से पूछा गया है, आधार नामांकन के दौरान कौन सा भाषा उपयोग नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब कोई ऑपरेटर आधार नामांकन कर रहा है तो उसको कौन सी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए हिंदी, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी अभद्र भाषा, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी स्थानीय भाषा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी यानी कि आधार नामांकन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच में आप लोगों से पूछा गया है, UIDAI का पूर्ण नाम क्या है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए यूनिक ID एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी यूनिफाइड आइडेंटिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी यानी कि UIDAI का जो पूर्ण नाम है
वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, आधार नामांकन एजेंसी एनरोलिंग एजेंसी बनने के लिए पात्रता में से एक क्या है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 10 वर्ष की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी UIDAI द्वारा RFE में निर्धारित शर्तों का पालन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी विदेशी कंपनी होना, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी सिर्फ मोबाइल ऑपरेटर होना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार नामांकन एजेंसी एनरोलिंग एजेंसी बनने के लिए पात्रता में से एक क्या है। तो वो है UIDAI द्वारा RFE में निर्धारित शर्तों का पालन करना, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों से पूछा गया है, ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने के लिए निम्न में से कौन से मानदंड अपेक्षित हैं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 18 वर्ष की आयु और अधिकतम 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी केवल 10वीं पास, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 12वीं पास और UIDAI या TCA प्रमाण पत्र, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि 12वीं पास और UIDAI या TCA प्रमाण पत्र होना चाहिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने के लिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन प्रक्रिया में ऑनबोर्डिंग फॉर्म किसे जमा कराया जाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए स्वयं UIDAI, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नामांकन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी रेसिडेंट, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी स्थानीय पुलिस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नामांकन एजेंसी। जो नामांकन प्रक्रिया में ऑनबोर्डिंग फॉर्म जो भरा जाता है या फिर दोस्तों जमा कराया जाता है, वो नामांकन एजेंसी को जमा कराया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। दोस्तों ये ऑनबोर्डिंग होती क्या है? ऑनबोर्डिंग उसे बोलते हैं जब आप लोग आधार ऑपरेटर के लिए बैंक में बतौर आधार ऑपरेटर काम करोगे, तो आप लोगों को आधार ऑपरेटर बनने से पहले ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसमें आप लोगों के फिंगरप्रिंट यानी कि आप लोगों की डिटेल ली जाती है, बायोमेट्रिक से लेकर और आप लोगों की बेसिक डिटेल, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बोलते हैं। तो जो ऑनबोर्डिंग का फॉर्म है वो नामांकन एजेंसी को जमा कराया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन अद्यतन प्रक्रिया में डेमोग्राफिक डाटा कैप्चर के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए OTP भेजना, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी बायोमेट्रिक कैप्चर जैसे कि फिंगरप्रिंट आइरिस फोटो, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सिग्नेचर लेना, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ID वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि बायोमेट्रिक कैप्चर। जो नामांकन प्रक्रिया में डेमोग्राफिक डाटा कैप्चर करने की अगली जो प्रक्रिया होती है वो होती है दोस्तों बायोमेट्रिक कैप्चर की, जैसे कि फिंगर आइरिस और फोटो, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि रेसिडेंट अपनी बायोमेट्रिक्स प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उन्हें कैसे दर्ज किया जाए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी बायोमेट्रिक एक्सेप्शन केस बनाकर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी दस्तावेज आवेदन अस्वीकार हो जाए, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी फॉर्म वापस कर दिया जाए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बायोमेट्रिक एक्सेप्शन केस बनाकर उन्हें दर्ज किया जाए, यानी कि रेसिडेंट अपनी बायोमेट्रिक्स प्रस्तुत नहीं कर सकता तो उस कंडीशन में दोस्तों बायोमेट्रिक्स एक्सेप्शन बनाकर उसे दर्ज किया जाए, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है, मास्क्ड
आधार क्या है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, पूरा आधार नंबर। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, आधार संख्या का आंशिक ढका हुआ रूप। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, बिना नंबर के आधार। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सिर्फ फोटो वाला आधार। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आधार संख्या का आंशिक ढका हुआ रूप। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI शिकायत ग्रेवेंस के लिए कौन सी संख्या कॉल की जा सकती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 1800, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 1947, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 100, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 1075। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि 1947 पर UIDAI की शिकायत के लिए कॉल की जा सकती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर फोटो की फोटो लेने की अनुमति है या नहीं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, कभी हाँ कभी नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सुपरवाइजर द्वारा। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर को फोटो लेने की अनुमति है या नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, यानी कि नहीं, ऑपरेटर को फोटो लेने की अनुमति नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाए ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, प्रोसीड करना। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, रिजेक्ट होल्ड करना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, फेक डॉक्यूमेंट स्वीकार करना। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, किसी अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कह देना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि रिजेक्ट होल्ड करना। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक स्पूफिंग को रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, लिवनेंस डिटेक्शन क्वालिटी चेक्स। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सिर्फ फोटो पर निर्भर करना। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, फिंगरप्रिंट नहीं लेना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि लिवनेंस डिटेक्शन क्वालिटी चेक्स। इस तरीके से आप बायोमेट्रिक स्पूफिंग को रोकने के लिए तरीका अपना सकते हो। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI की टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रक्रिया किस एजेंसी द्वारा संचालित होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, NACIT लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, किसी निजी स्कूल। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, बैंक। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि NACIT लिमिटेड। जो UIDAI की टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है उसकी जो एजेंसी द्वारा संचालित करती है दोस्तों वो NACIT लिमिटेड करती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया है एनरोलमेंट डाटा बैकअप एवं स्टोरेज किसके अनुसार होना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, कोई नियम नहीं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, UIDAI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, ऑपरेटर के डिस्क्रेशन से। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, USB ड्राइव पर खुल्लम खुल्ला। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि UIDAI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से। यानी कि दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया था एनरोलमेंट डाटा बैकअप एवं स्टोरेज किसके अनुसार होनी चाहिए। तो वो UIDAI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश
निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि रेसिडेंट का मोबाइल नंबर उपलब्ध ना हो तब ये आधार डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, VID प्लस आधार अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, बैंक ब्रांच जाकर। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, पोस्ट ऑफिस द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, VID प्लस आधार अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके ये आधार डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है, मास्क्ड आधार किस परिस्थिति में उपयोग किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सामान्य KYC। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, व्हेन फुल नंबर इज डिमांडेड लीगली। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कैजुअल शेयरिंग। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सामान्य KYC में जो मास्क्ड आधार होता है दोस्तों, उसका जो उपयोग किया जाता है वो सामान्य KYC में किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आप लोगों से पूछा गया है, एनरोलमेंट अपडेट क्लाइंट में छेड़छाड़ स्वीकार्य है या नहीं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, स्वीकार्य। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं स्वीकार्य। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, कभी स्वीकार। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, ऑपरेटर निर्णय। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं स्वीकार्य। जो एनरोलमेंट अपडेट क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि रेसिडेंट आधार विजिट डुप्लीकेट दर्ज हो तो UIDI क्या करता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, दोनों एंट्रीज रहेंगी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, मर्ज रिसॉल्व करके डुप्लीकेट हटाएंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, दोनों रद्द कर देंगे। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, नया आधार जारी करेगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मर्ज रिसॉल्व करके डुप्लीकेट हटाएंगे। यानी कि इसमें आप लोगों से पूछा गया था, यदि रेसिडेंट आधार विजिट डुप्लीकेट दर्ज हो तो UIDI क्या करता है, तो वो मर्ज करके फिर उसका डुप्लीकेट हटा देता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है, आधार में OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन किसके लिए उपयोग होता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सिर्फ फिंगरप्रिंट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, आइरिस ओनली। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, फोर्ट मैच। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आप लोगों से पूछा गया है, एनरोलमेंट सेंटर पर जब बायोमेट्रिक स्कैनर काम ना करे तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, एनरोलमेंट बंद कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अल्टरनेट स्कैनर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, मैनुअल फिंगरप्रिंट लेना। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, प्रोसीड करना बिना बायोमेट्रिक के। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि अल्टरनेट स्कैनर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 में आप लोगों से पूछा गया था, एनरोलमेंट सेंटर पर जब बायोमेट्रिक स्कैनर काम ना करे तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। तो उसको दोस्तों अल्टरनेट स्कैनर या सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आप लोगों से पूछा गया है, वर्चुअल आईडी यानी कि जो VID है क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, आधार नंबर छिपाने के लिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, फोटो बदलने के लिए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी,
नाम बदलने के लिए। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, बायोमेट्रिक रीसेट करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि आधार नंबर छिपाने के लिए वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आप लोगों से पूछा गया है मास्क्ड आधार डाउनलोड करने पर क्या दिखेगा। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, पूरा 12 अंक। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, कुछ अंक मास्क्ड। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सिर्फ फोटो। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कोई डेटा नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि कुछ अंक। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में आप लोगों से पूछा गया है आधार ऑथेंटिकेशन में यदि बायोमेट्रिक मैच ना हो तो रेस्पॉन्स क्या देगा। यानी कि अगर आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हो और उसमें यदि बायोमेट्रिक मैच ना हो तो रेस्पॉन्स क्या देगा। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, वाई। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, एन। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, पी। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, यू। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि एन। जब आधार ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक मैच ना हो तो रेस्पॉन्स में जो दिखाई देगा वो एन दिखाई देगा, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में आप लोगों से पूछा गया है एनरोलमेंट में डेमोग्राफिक डाटा कैप्चर के बाद अगला चरण क्या होता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, ओटीपी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, बायोमेट्रिक कैप्चर। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, एड्रेस वेरिफिकेशन। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सिग्नेचर। इसमें आप लोगों से पूछा गया था एनरोलमेंट डेमोग्राफिक डाटा कैप्चर के बाद अगला चरण क्या होता है। यानी कि दोस्तों जब आप लोग एनरोलमेंट करा रहे हो तो एनरोलमेंट में डेमोग्राफिक जो डाटा कैप्चर होता है उसके बाद जो अगला चरण होता है वो क्या होता है। तो इसमें आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है ना वो है बी, यानी कि बायोमेट्रिक कैप्चर हमारा अगला चरण होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 29 में आप लोगों से पूछा गया है आधार अपडेट हेतु नाम सुधार करना हो तो किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज कराना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, बिजली बिल। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नाम परिवर्तन प्रमाण। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, कोई प्रमाण नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, पैन कार्ड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नाम परिवर्तन प्रमाण। गजट हो गया तो या फिर एफिडेविट, या फिर ये दोनों ही होने चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर आधार कार्ड में नाम सुधार करने के लिए अपडेट करना हो तो किस दस्तावेज की जरूरत होती है। तो उसमें दोस्तों आप लोगों का एक तो गजट लगता है या फिर आप लोगों का एफिडेविट, नाम परिवर्तन प्रमाण। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में आप लोगों से पूछा गया है आधार नंबर कितने अंकों का होता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, 10 अंक का। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, 12 अंक। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, 14। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, 16। तो दोस्तों जो हमारा आधार कार्ड होता है वो 12 अंकों का होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, यूनिक ID अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, यूनिफाइड ID अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, यूनिवर्सल आइडेंटिटी अथॉरिटी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि जो UIDAI का पूरा नाम होता है दोस्तों वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में आप लोगों से पूछा गया है
एनरोलमेंट ट्रांजैक्शन आईडी ईआईडी क्या है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए स्थायी आधार आईडी, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी टेम्परेरी एनरोलमेंट रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी ओटीपी कोड, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी बैंक खाता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो एनरोलमेंट ट्रांजैक्शन आईडी है ये आईडी वो जो होती है दोस्तों वो टेम्परेरी एनरोलमेंट रेफरेंस होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक स्पॉफिंग को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए कोई उपाय नहीं, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी लिवनेंस डिटेक्शन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फोटो ब्लर करना, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी डाटा डिलीट करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि लिवनेंस डिटेक्शन, यानी कि लिवनेंस डिटेक्शन जो बायोमेट्रिक स्पॉफिंग को रोकने के लिए जो तरीका है दोस्तों जिसको अपनाया जाता है वो है लिवनेंस डिटेक्शन का, इससे हम बायोमेट्रिक स्पॉफिंग रोक सकते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में आप लोगों से पूछा गया है आधार ऑथेंटिकेशन लॉग्स किस लिए जरूरी है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी ऑडिट और मिसयूज डिटेक्शन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी डिलीट करने के लिए, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी डाटा पब्लिक करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि ऑडिट और मिसयूज डिटेक्शन, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में आप लोगों से पूछा गया है ऑपरेटर द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना एनरोलमेंट करना यह सही है या गलत? यानी कि जो ऑपरेटर द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना एनरोलमेंट करना सही है या गलत? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सही, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी गलत, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी कभी सही, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि गलत। ऑपरेटर द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना एनरोलमेंट करना सही नहीं है, यह गलत है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में आप लोगों से पूछा गया है मास्क्ड आधार किस स्थिति में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सामान्य केवाईसी में, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी ऑनलाइन फॉरम में, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी कैजुअल शेयरिंग में। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो है हमें मास्क आधार का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक अपडेट तभी करना चाहिए जब, आप लोगों के सामने अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए हर वर्ष, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी बायोमेट्रिक्स बदला हो या डिग्रेड हो, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी कभी नहीं, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी हर व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि बायोमेट्रिक बदला हो या डिग्रेड हो। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक अपडेट तभी करना चाहिए जब बायोमेट्रिक बदला हो या डिग्रेडेड हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में आप लोगों से पूछा गया है आधार ऑथेंटिकेशन एपीआई किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए किसी भी डेवलपर, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी यूआईडीआई, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी लोकल वेंडर्स, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नन। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि यूआईडीआई जो आधार ऑथेंटिकेशन एपीआई जो है प्रोवाइड की जाती है दोस्तों वो यूआईडीआई के द्वारा
की जाती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 39 में आप लोगों से पूछा गया है डुप्लीकेट आधार एंट्रीज मिलने पर क्या प्रक्रिया है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, दोनों एंट्रीज रहने दें। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, मर्ज या रिसॉल्व करें। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, दोनों रद्द कर दें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, नया आधार बनवाएं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मर्ज या रिसॉल्व करें। क्योंकि डुप्लीकेट आधार की जो एंट्री मिलने पर प्रक्रिया है वो या तो मर्ज कर दी जाएगी या फिर उसको रिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 40 में आप लोगों से पूछा गया है एनरोलमेंट ऑपरेटर को डाटा कॉन्फिडेंटलिटी क्यों बनाए रखनी चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, पब्लिक शेयरिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, मिसयूज रोकने के लिए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, बहुत जरूरी नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सिर्फ फोटो के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मिसयूज रोकने के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 41 में आप लोगों से पूछा गया है ई आधार डाउनलोड करने के लिए यूजर को क्या चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लस ओटीपी या वीआईडी। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, पासबुक। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ओटीपी या वर्चुअल आईडी। ये आधार डाउनलोड करने के लिए यूजर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ओटीपी चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42 में आप लोगों से पूछा गया है आधार मास्क स्टेटस क्या दिखाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, पूरा नंबर। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, पार्टियल हाइडेंड नंबर। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, सिर्फ नाम। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि पार्टियल हाइडेंड नंबर। जो आधार मास्क स्टेटस दिखाता है वो पार्टियल हाइडेंड नंबर दिखाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 43 में आप लोगों से पूछा गया है आधार एनरोलमेंट में ईडीजीई केस में किसको हैंडल करना पड़ता है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, चिल्ड्रन। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, एल्डररी वारन बायोमेट्रिक्स। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, नॉर्मल यूजर्स। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सभी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि सभी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 44 में आप लोगों से पूछा गया है यूआईडीआई ग्रीवेंस रेडरिसल पोर्टल किसके लिए है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सिर्फ ऑपरेटर्स। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, रेसिडेंट्स शिकायत करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, बैंक। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 45 में आप लोगों से पूछा गया है आधार बायोमेट्रिक्स टेम्पलेट्स कैसे स्टोर होते हैं। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, रॉ इमेज। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, प्रोसीडेड टेम्पलेट्स। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, प्लेन टेक्स्ट। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, एनक्रिप्टेड पीडीएफ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि प्रोसीडेड टेम्पलेट। आधार बायोमेट्रिक्स टेम्पलेट्स कैसे स्टोर होते हैं, तो वो प्रोसीडेड टेम्पलेट से स्टोर होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 46 में आप लोगों से पूछा गया है एनरोलमेंट के बाद स्लिप में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, ओटीपी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी,
EID, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी बैंक डिटेल्स, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी फिंगरप्रिंट डाटा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि EID सेंटर कोड डेट टाइम। जो एनरोलमेंट के बाद स्लिप में इंफॉर्मेशन होती है वो EID का नंबर उसमें होता है, सेंटर कोड होता है और डेट एंड टाइम उसमें होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में आप लोगों से पूछा गया है आधार ऑथेंटिकेशन में डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन कब होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, जब बायोमेट्रिक अनेबल हो या अस अल्टरनेट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, हमेशा। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, कभी नहीं। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सिर्फ फोटो मैचिंग में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि जब बायोमेट्रिक अनेबल हो या एएस अल्टरनेट तो आधार ऑथेंटिकेशन डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में आप लोगों से पूछा गया है ऑपरेटर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। प्रोसीड करना, रिजेक्ट होल्ड करना, फेक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना, डॉक्यूमेंट बदलना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि रिजेक्ट या होल्ड करना। इसमें आप लोगों से पूछा गया था ऑपरेटर द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, या तो फिर उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर उसको होल्ड कर देना चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, बैंकिंग। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, आधार इशुएंस ऑथेंटिकेशन और डाटा सिक्योरिटी। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, वोटिंग। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, लाइसेंस। तो दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया था जो UIDAI की मुख्य जिम्मेदारी है वो क्या है। तो दोस्तों जो UIDAI की जिम्मेदारी है वो आधार इशुएंस ऑथेंटिकेशन और डाटा सिक्योरिटी की है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में आप लोगों से पूछा गया है रेसिडेंट की मृत्यु होने पर आधार के साथ क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, डिलीट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, UIDAI इनफॉर्म कर डीएक्टिव कराया जाए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, चेंज नहीं होती। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, बैंक करे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि UIDAI को इन्फॉर्म कर दे और डीएक्टिवेट करा दिया जाए, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। तो दोस्तों यहीं पर ही होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट विद उत्तर के। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए